दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से ट्राइगोनोमेट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री के महामैराथन क्लास आपके बीच में लेकर आए हैं। इस क्लास में आपको लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड बताया जाएगा। आप बेहतरीन रूप से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रट लेंगे तो मेरे ख्याल से या समझ लेंगे तो आपका 10 नंबर कंप्लीट हो पाएगा। 10 नंबर कंप्लीट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या आप 10 नंबर कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बेहतरीन रूप से समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ट्राइगोनोमेट्री के महामैराथन सेशन को। और इससे पहले आप हमारे सेशन पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्तों के पास शेयर करना मत भूले। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, टाइन पाई बटा 2। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री बटा 2 यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का मान कितना होता है ये आपको बताना। तो tan 90 डिग्री का मान जो होता है इन्फिनिटिव होता है, जो कि मेरा डी ऑप्शन में सही है। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, 1/√3 किसके बराबर है? तो पहला देखेंगे tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और sin 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, लेकिन tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, एक को क्या ले लाएंगे? इधर ले लाएंगे तो ये माइनस tan स्क्वायर थीटा है, जो इधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का कितना मान होगा? तो tan स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन में आपका सी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, साइन पाई बटा 4 यानी कि पाई का मतलब 180 डिग्री बटा 4 यानी कि 180 डिग्री बटा 4 यानी कि साइन 45 डिग्री, और कॉस पाई बटा 4 यानी कि कॉस 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे साइन 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है। माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। 0 आपका कौन ऑप्शन में है? तो 0 आपका किस ऑप्शन में है? आपको बी ऑप्शन में है, तो 4 का बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो कॉस ए किसके बराबर होगा? यहाँ पर दिया हुआ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पर कॉस ए का मान पूछ रहा है, तो ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी कर सकते हैं। दोनों तरफ क्या करेंगे? कॉस से गुना करेंगे, तो इधर भी कॉस से क्या करेंगे? गुना करेंगे। कॉस 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस बी बराबर क्या होता है? साइन बी होता है। तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा? साइन बी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका सही है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान क्या होगा या किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर देखेंगे 3 से काटेंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है जो आपको बताना है? तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? जो आप देखेंगे 2012, 2015, 2017 और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैंने एक सूत्र बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, और बाकी कितना बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा बटेगा, तो आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 1/√3 किसका मान होगा? तो यहाँ पर देखेंगे साइन पाई बटा 3 यानी कि साइन 180 डिग्री बटा 3, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा, जो कि नहीं होगा। छो कॉट पाई बटा 3 यानी कि कॉट 180, कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 6/√3, ये भी गलत हो जाएगा। tan पाई बटा 6 यानी कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाना है। और इस वीडियो को पूरा आप देख लिए तो त्रिकोणमिति से जौन बच्चा को डर लगता है, जो विद्यार्थी को डर लगता है, मेरे भाई दोस्तों को डर लगता है, इसको मैं तो गारंटी के साथ लेता हूँ, डर तो खत्म हो जाएगा और 10 नंबर परीक्षा में बना कर भी आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, यदि √3 कॉसेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा? 2013 और 14 का पूछा गया क्वेश्चन है।
कौशिक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब देखेंगे कौशिक में किसका मान 2/√3 के बराबर होता है, तो आप देखेंगे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। लेकिन साइन के उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है, तो कौशिक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2/√3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका सही है। 10 नंबर क्वेश्चन, 1+tan² a बटा कौशिक स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1+tan² a होता है। सेक स्क्वायर ए बटा कितना लिखेंगे, कौशिक स्क्वायर ए लिख देंगे, कौशिक स्क्वायर ए लिख देंगे। सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, 1/cos² ए और बटा 1/sin² ए हम लिखेंगे। इसको हम इतना क्या करेंगे, लिख देंगे। और यहाँ पर देखेंगे 1/cos² ए, sin² ऊपर चला जाएगा, अब बटा 1 बचेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे sin² बटा cos², यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा tan², ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। tan² ए किस में आपका है, तो tan² ए आपका बी में है, लास्ट में डी में है। तो आपका 10 का क्या हो जाएगा, tan² ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। 1/√2 किसका मान होता है cos थीटा में, यानी कि cos 45 का मान होता है। cos कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। आपको पूरा बेसिक से बताया जा रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, इस वीडियो को स्किप मत करना मेरे दोस्त। 11 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बात करते हैं 12 नंबर, 1+cot² ए बटा 1+tan² ए। आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, cosec² ए माइनस cot² ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 1+cot² ए बराबर cosec² ए हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा cosec² ए और बटा कितना हो जाएगा, sec² ए हो जाएगा। तो cosec² को कितना लिख सकते हैं, 1/sin² ए और बटा 1/cos² ए लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं, इतना में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन cos² ए क्या चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, cos² ए बटा 1 हो जाएगा। cos² ए बटा sin² ए, यानी कि cot² ए आपका 12 का सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रदर। 12 का आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के सामने यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो, तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है, p/h होता है। p आपका 3 है, h आपका 5 है। तो आपको cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। b/h हमको दिया है, लेकिन b हमको निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, ये लंब हो गया, ये 3 आपका, ये कर्ण है 5, तो 25 - 9 16, ये आपका आधार कितना आ गया, 4 हो गया। b/h यानी कि 4/5 आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 sec² थीटा माइनस 9 tan² थीटा। 9 को कॉमन लीजिएगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। तो sec² माइनस tan² थीटा का मान 1 होता है, तो 9 × 1 यानी कि 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रदर। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री। तो cos 52 को आप साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, या sin 38 को आप cos में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, साइन को cos को साइन में करते हैं। तो 2 sin 38 डिग्री और बटा sin 38 डिग्री। तो sin 38 कैंसिल हो जाएगा, 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका सही है। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान कितना होगा। tan में किसका मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका सही है। cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान कितना होगा। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 माइनस 1 और 1/2 प्लस 1। जब इसको आप हल कीजिएगा तो -1/2, और इसको जब हल कीजिएगा 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे -1/3 आना चाहिए। फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। cos 60 डिग्री प्लस 1 है ब्रदर, तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि बात करूँ 3/2 और यहाँ पर -1/2, यानी कि -1/2, 2 कैंसिल, -3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन में है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है √3 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। 19 नंबर क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 18 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। 72 डिग्री इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 72 डिग्री और बटा कॉस 72 डिग्री। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। tan ए किसके बराबर है, तो पहला ऑप्शन है cot 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर है, tan ए के बराबर है। 21 नंबर क्वेश्चन, साइन ए बराबर 3/4 है, तो cos ए का कितना मान होगा। आपको मैंने बताया कि p कितना है 3 है और h कितना है 4 है। तो आपको b निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, b निकालने के लिए जैसे यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें p कितना है 3 है और आपका h कितना है 4 है। तो आधार निकालने के लिए 16 माइनस 9 यानी कि √7 आ गया और b बटा h होता है, तो √7 बटा कितना हो जाएगा, h कितना है 4 है, जो कि आप देखेंगे √7 बटा 4। ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट दिखाई दे रहा है ब्रदर, आपका डी हो जाएगा। 22 नंबर में देखेंगे, निम्न में किसका मान 0 के बराबर होता है। तो साइन 90 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री बराबर 0 के बराबर होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा ब्रदर। 23 नंबर देखेंगे, यदि कॉस ए बराबर 3/5 है तो tan ए का क्या मान होगा। कॉस ए बराबर यानी कि b बटा एच आपका कितना दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपका आधार कितना है 3 है और ऊंचाई आपका 5 है। तो इसमें आप परपेंडिकुलर यानी कि p तो निकाल सकते हैं, 25 माइनस 9 यानी कि 16, 16 में p आपका 4 हो गया। tan बराबर कितना होता है, लंब बटा कर यानी कि p बटा b होता है। p आपका 4 है, आधार आपका 3 है, तो 4/3 कौन ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर, साइन 42 डिग्री बराबर ए तथा कॉस 42 डिग्री बराबर बी, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहले कथन से हम देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 42 डिग्री बराबर कितना, कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर 42 डिग्री माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, लेकिन दोनों पर सेम है कैटेगरी। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 42 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका प्रदर्शित कर रहा है सही कथन है, आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे ब्रदर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। आप फार्मूले से ही पढ़े होंगे, नहीं तो आपको साबित करके भी बता सकता हूँ। यहाँ पर कैसे 1 होगा, 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 करेक्ट हो जाएगा ब्रदर। 26 नंबर देखिएगा आपके सामने ब्रदर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखेंगे 1 बटा रूट tan थीटा में सबसे पहले देखिए 1 बटा √3 किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है, लेकिन कॉट 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे √3 होगा, tan के उल्टा कॉट होता है, 1 बटा √3 के उल्टा √3 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसने में है, आपका tan 30 डिग्री, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। 27 नंबर देखें, यदि सेक के बराबर 5/3 है तो tan ए का मान क्या होगा। सेक ए बराबर 5/3 है तो tan ए का मान, यानी कि cos ए बराबर क्या होता है, b बटा एच, लेकिन इसका उल्टा तो h बटा b हो जाएगा। और tan क्या खोज रहा है, तो p खोज रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एच कितना है 5 है, बी कितना है 3 है, तो ये 25 माइनस 9 16, यानी कि परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, पी बटा बी, तो 4/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रदर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट है। tan स्क्वायर 28 नंबर देखिए, tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, जो कि आपका गलत है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, साइन स्क्वायर थीटा और बटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा, जो कि आपका बी नंबर प्रदर्शित कर रहा है सही है, 28 का बी हो जाएगा ब्रदर। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप के लिंक पर आप ज्वाइन होकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या नहीं तो आप कमेंट में
आप मैसेज करेंगे तो आपका रिप्लाई देगा और PDF है आपको साथ में मिल जाएगा। 29 नंबर देखिएगा आपके स्क्रीन के सामने है, ये एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात 2:3:4 है, तो सबसे छोटा कोण कौन होगा? तो आप मान लीजिएगा तीनों में x शामिल है, तो जोड़ दीजिएगा 4 3 7 2 9x, और त्रिभुज के अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री बराबर 9x, x बराबर आपका 20 डिग्री हो जाएगा। सबसे छोटा कोण आपका कितना हो जाएगा? 40 60 80, तो सबसे छोटा इसमें 40 आपका B हो जाएगा ब्रदर। आप अगर वीडियो पे नए हैं तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। 30 नंबर देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, आपका ये सही हो जाएगा। 31 नंबर देखिएगा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा का मान कितना होगा? तो आप देखेंगे इसको 1 स्क्वायर कीजिएगा और इसको माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर कीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ब्रदर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किस में है? आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर देखिएगा, tan ए किसके बराबर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे √1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि मैं बात करूँ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसको आप इधर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर इतना tan स्क्वायर ए, तो tan रूट अपन आपका अंडर रूट में आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर, साइन थीटा किसके बराबर है? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। 1 बटा कॉसेक थीटा, जो कि आपका साइन थीटा के बराबर है, तो 33 का आपका बी हो जाएगा। 34 नंबर, सारणी का प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री का मान कितना होगा? तो आप पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो एक होता है, लेकिन दोनों पर सेम है, तो दोनों का मान 1 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रदर। 35 नंबर देखिएगा, आपके स्क्रीन के सामने है, ए कॉस थीटा बराबर 1 है, तो बी साइन थीटा बराबर 1 है, तो टेन थीटा बराबर कितना होगा? तो यहाँ पर देखेंगे कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा ए, और साइन थीटा बराबर 1 बटा बी हो जाएगा। टेन थीटा का कितना मान होगा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी 1 बटा बी 1 बटा ए, ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ए बटा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में आपका सही है। 36 नंबर देखेंगे, साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री का कितना मान होगा? तो कॉस 36 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 54 लिखेंगे, तो यहाँ पर साइन 54 डिग्री हो जाएगा, और साइन 54 डिग्री माइनस 54 डिग्री, यानी कि 0 आपका सी करेक्ट आंसर हो जाए। 37 नंबर देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन होगा? तो 1 होगा, आपका 37 का 1 हो जाएगा। 38 नंबर देखेंगे, आपके स्क्रीन के सामने निम्नलिखित में साइन 72 डिग्री का मान कितना होगा? तो साइन 72 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? ऐसे आपको बता देते हैं, साइन 72 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं, जो कि आपका कॉस 18 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कॉस 18 डिग्री बोलिए या साइन 72 डिग्री बोलिए, दोनों में सेम एक ही हैं। 39 देखेंगे, साइन थीटा का महत्तम मान क्या होगा? तो साइन थीटा का जो महत्तम मान जो होता है वो 1 होता है, क्योंकि आप देखेंगे साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, लेकिन मैं बात करूं साइन 60 डिग्री का मान तो √3/2 होता है, तो 1.732 यानी कि 0.86 आ जाएगा, लेकिन 1 से कम है, तो साइन थीटा का महत्तम मान 1 होगा। 40 नंबर देखेंगे, tan थीटा बराबर 5/12, यानी पी आपका 5 है, बी आपका 12 है, कर्व आधार लंब है 5 और आधार है 12, नहीं लंब है आपका कितना है? लंब आपका 5 है, आधार आपका 12 है, तो कर्ण आपका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो 5/13 आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर देखेंगे, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा? तो यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा को कितना लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं ब्रदर। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
42 नंबर देखेंगे, साइन थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का मान कितना होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो साइन साइन कैंसिल हो जाए, थीटा बराबर 30 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाए। 43 नंबर देखेंगे, 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का कितना मान होता है। तो 1/√3 होता है। अब 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/3 हो जाएगा ब्रदर। तो 2/√3 और 3 1 4, 4/3 यानी कि गुना 3/4 ऊपर हो के चला जाएगा, 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा। √3 से ये कैंसिल हो जाएगा। √3/2 किसका मान होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है ब्रदर, आपको पता है। तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ब्रदर, आपको ऐसा नोटिफिकेशन, आपको इंटरफेस मिलते रहेगा, वीडियो ऐसा मिलते रहेगा। 44 नंबर देखेंगे, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 - 1, अब 1 + 1, 0/2, यानी कि आपका आंसर 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा। साइन 2a बराबर एक फार्मूला है, ये थोड़ा सा एडवांस मैथ का फार्मूला दिया है। तो साइन 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए होता है ब्रदर। और 2 sin a आपका बराबर में दिया हुआ, 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा और cos a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अंदाजा लगाना है कि cos में किसका मान 1 होता है। तो आप पढ़े हैं cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है ब्रदर। इसका पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ तो टेलीग्राम पर नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करें या व्हाट्सएप लिंक दिया गया, इस पे आप मैसेज करें ब्रदर। 46 नंबर देखेंगे, 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। और tan 30 का मान कितना, 1/√3, 1/3, यानी 3 में से 1 गया, 2/3 यानी 3/2। तो आपका 2 2 कैंसिल, √3 आपका आंसर हो जाएगा। √3 आपका आंसर हो जाएगा। √3 किसका मान होता है ब्रदर। तो √3 आप देखेंगे, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन को लास्ट में बताया जाएगा। देखेंगे, sec a + tan a और 1 - sin a बराबर है। तो sec a किसका है, 1/cos a, और tan a sin a/cos a। 1 + sin a/cos a, 1 + sin a/cos a और 1 - sin a/cos a आपका हो जाएगा। तो गुना कीजिएगा तो 1 - sin स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए, 1 - sin स्क्वायर ए को कितना लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए। cos ए आपका है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cos ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रदर। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें। 1 + tan स्क्वायर ए, यानी tan स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए बटा cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं ब्रदर। 1/cos स्क्वायर ए, और इसको साइन स्क्वायर यानी tan स्क्वायर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर। cos 4a - sin 4a, तो cos स्क्वायर ए होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक बार प्लस और एक बार आपको कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस का मान कितना हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिएगा, आंसर क्या में दे रहा है, 1 - sin स्क्वायर ए, यानी कि इसको कॉस में आप कर दीजिए। तो 1 - cos स्क्वायर, तो 1 + cos स्क्वायर ए, तो 2 cos स्क्वायर ए - 1 आपका किस में है, आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसका मान सबसे छोटा है। cos 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो √3/2 हो जाएगा। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। cos 60 डिग्री का जो मान होगा 1/2 हो जाएगा। और cos 90 डिग्री का जो मान होगा 0 हो जाएगा। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा 0 वाला है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर cos 90 डिग्री हो जाएगा। cos π/3 कितना होगा, cos 60 डिग्री का मान कितना होगा वो आपको बताना है। तो cos 60 डिग्री का जो मान होगा 1/2 होगा, आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 53 1 + cot स्क्वायर थीटा कितना मान होगा, तो cosec स्क्वायर थीटा का मान होगा। 54 नंबर, sin π/3 का कितना मान होगा, तो sin 60 डिग्री का मान √3/2 होगा। इस प्रकार आपको बेहतरीन रूप से जल्दी जल्दी सोल्यूशन करना है। sin 50 डिग्री बटा cos 40 डिग्री, sin 50 डिग्री को cos 40 डिग्री लिख दीजिए, cos 40 को sin 50 लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, एक आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 56 देखिएगा, √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है, तो √3 sin थीटा बटा cos थीटा
ऊपर ऊपर साइन थीटा कट जाएगा और यहाँ पर देखेंगे √3 हो जाएगा। तो 1/cos थीटा बराबर √3, यानी √3 cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा। cos थीटा बराबर आपका कितना 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 किसका मान आता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का कितना मान होगा वो आपको बताना है। तो √3 tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, √3 sin थीटा बटा कॉस थीटा, 3 sin थीटा बटा 1 साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो 1/√3 कॉस थीटा का मान कितना आ गया, 1/√3 आ गया कॉस थीटा का मान। तो इसको आप बना दीजिए सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा √3, तो 1/3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2/3 यानी 3 माइनस 2 1/3, आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर देखेंगे, यदि सी के बराबर कौशिक बी है तो ए प्लस बी का कितना मान होगा वो आपको बताना है। सी के बराबर कौशिक बी बराबर 13b, 13/12 है। तो ये प्लस बी का आपका मान बताना है कि इसका मान कितना होगा। आपको बेहतरीन रूप से इसका बताना है। 47 और 57 दो क्वेश्चन आपको लास्ट में मैं बताऊंगा। 58 नंबर देखेंगे, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में ए तथा बी पूरक है तो कॉट सी का मान कितना होगा। यानी ए और बी क्या है, पूरक है, ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री है। तो कॉस सी यानी कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा वो आपको बताना है। तो कॉट 90 डिग्री का मान 0 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में सही है। तीसरे त्रिभुज एबीसी में ए बी पूरक है, ये तो बन गया है। 58 नंबर आपका हो गया है। क्वेश्चन दोनों का रिपीट कर दिया है। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, tan अल्फा बराबर 1/√3, तो tan बीटा का मान कितना होगा। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, आपको पता है ब्रदर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3, 60 अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। और अल्फा बराबर 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे बीटा बराबर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3, यानी कि सी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ब्रदर, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। तो सेक थीटा प्लस कौशिक थीटा का मान कितना होगा। आप इसको क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे, तो 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। यानी कि 7 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो जाएगा। 7 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो जाएगा। और कॉस थीटा की मैं बात करूँ तो √3/2 हो जाएगा। अब देखेंगे √3/2 कॉस्ट में किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो सेक 30 डिग्री का जो मान होगा 2/√3 हो जाएगा। और कौशिक 30 डिग्री का जो मान हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 2√3 बटा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 2/√3 प्लस 2, आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ब्रदर। आप फिर से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5 कॉट थीटा बराबर 3 है तो 5 साइन थीटा माइनस इतना का कितना मान होगा। तो आप पढ़े हैं tan थीटा बराबर p/b होता है, तो कॉट थीटा बराबर b/p हो जाएगा। तो b/p यानी कि b आपका 3 है, तो आपका p कितना हो जाएगा, p आपका 5 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 25/9 यानी कि √34 आपका एच हो जाएगा ब्रदर। 5 साइन थीटा बराबर कितना होता है, p/b होता है, यानी कि 5 गुना 5 यानी 25/√34। 3 कॉस थीटा बराबर b होता है, तो b आपका कितना हो जाएगा, 3 9/√34 हो जाएगा ब्रदर। तो 25 में से 9 गया तो 16/√34 मेरा क्या हो जाएगा, 16/√34। ऊपर वाला का मान आ गया 16/√34। अब नीचे वाला का मान कितना आएगा, साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो 20/√34। और कॉस थीटा का 20/9 यानी कि 29, √34 को 34 कैंसिल हो जाएगा, 29 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो √34 कैंसिल, 16/29 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी में है ब्रदर। 62 नंबर देखेंगे, साइन x पर पावर जी
जीरो और साइन अल्फा हो तो तथा तब अल्फा का मान कितना होगा वो आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स पर पावर ए पर पावर जीरो रहेगा तो इसका मान कितना होता है, एक होता है ना। तो साइन साइन यहाँ पर कैंसिल हो गया, अल्फा बराबर एक हो गया, तो ये किसका मान हो जाएगा, 180 डिग्री। बताइए 180 डिग्री, ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ब्रदर। 63 नंबर देखते हैं, टेन 15 डिग्री, टेन 20 डिग्री, टेन 70 डिग्री, टेन 75 डिग्री। टेन 15 डिग्री को आप लिखिए कॉट 75 डिग्री हो जाएगा। टेन 20 डिग्री को आप कॉट 70 डिग्री लिखिएगा और बटा टेन करके इसको कैंसिल आप कीजिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक आपका आंसर आ जाए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होगा। टेन स्क्वायर 36 डिग्री और बटा कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा टेन स्क्वायर 54 कॉट स्क्वायर 54 डिग्री बटा कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, तो आपका आंसर एक आ जाएगा। 66 नंबर, कॉट थीटा बराबर 3/4 है तो टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो ये आपको बताना है। तो कॉट थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा बराबर 4/3 हो जाएगा, तो 4/3 के होल स्क्वायर यानी कि 16/9 आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। 67 नंबर, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 45 डिग्री का मान एक होता है। कौशिक 2a माइनस 1 इसका मान कितना होगा, कौशिक 2a नहीं ब्रदर, कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए माइनस 1 है। तो कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पर माइनस इधर जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए आपका ऑप्शन नंबर सी है वो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर देखेंगे, 2 साइन ए बराबर √3, तो ए का मान कितना होगा, साइन ए बराबर √3/2 यानी कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो ए बराबर आपका 60 डिग्री हो जाएगा। कॉस ए बराबर 4/5 है तो टेन ए बराबर कितना होगा, कॉस ए बराबर कितना होता है, b/h। बी आपका 4 है, एच आपका 5 है, तो लंब आपको निकालना है, पी आपको निकालना है। पी निकालने के लिए 25 - 16 यानी 9, पी आपका 3 आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर p/b होता है, तो 3/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रदर, बी। 71 नंबर देखें, साइन 65 डिग्री बराबर ए है, कॉस 65 डिग्री बराबर बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, तो आपका देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो इसका भी मान एक हो जाएगा। 72 नंबर देखेंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 है तो थीटा का मान कितना होगा, तो साइन थीटा का आप जब कीजिएगा तो √3/2 हो जाएगा, √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है। 73 नंबर, कॉट थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा के बराबर है। 74 नंबर देखेंगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा, तो आपको पहले ही बताएं साइन थीटा माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये इधर जाएगा तो 45 डिग्री इसका मान हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर भाट रहना चाहे तो ये एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर देखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, तो साइन ए के बराबर होता है। 77 नंबर क्वेश्चन में आइएगा, 5 कॉस थीटा बराबर 3 है तो 3 टेन थीटा का मान क्या होगा। तो कॉस थीटा बराबर आपका कितना है, 3/5 है, यानी कि बी आपका कितना है, 3 है, और बी बटा कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, b/h यानी कि 5 है। टेन थीटा बराबर p/b होता है, तो p निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 25 - 9 यानी कि p आपका 4 आ जाएगा। टेन थीटा बराबर p/b यानी कि 4/3, तो 3 आपका कैंसिल, 4 आपका आंसर आ जाएगा। टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा बराबर p/b होता है, तो एच निकालने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 5 हो जाएगा, एच बराबर साइन थीटा बराबर p/h यानी कि मैं बात करूं तो 3/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डी में आपका है। 79 नंबर, कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो डॉट 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 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहाँ पर देखेंगे कॉट 1 डिग्री, तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉस 89 के पहले कॉस कॉस 90 डिग्री आएगा। कॉस 90 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री, कॉस 89 डिग्री, फिर कॉस 87 डिग्री, और फिर कॉस 87 डिग्री को आप ऐसे करके कैंसिल कर ले जाएंगे तो कॉस 90 डिग्री का जो मान हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा ब्रदर। 80 नंबर देखेंगे, ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण साइन b प्लस सी बटा 2 के बराबर है तो इसका मान कितना होगा। तो आप पढ़े हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो दोनों को बटा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और b + 2 कर दीजिएगा तो 90 डिग्री माइनस ये हो जाएगा,
और 90 माइनस ए, तो दोनों तरफ साइन कीजिएगा तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए बटा आपका कितना हो जाएगा, कॉस ए बटा 2 हो जाएगा ब्रदर। कॉस ए बटा 2 आपका सी ऑप्शन में है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा आपका हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का कितना मान होगा वो आपको बताना है। तो आप पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आपको क्या इतना करना है, सेक स्क्वायर थीटा टेन टेन स्क्वायर थीटा को आप कितना लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो -1 आपका डी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर देखेंगे, टेन 65 डिग्री कॉट 25 डिग्री, तो टेन 65 डिग्री इसको कर दीजिए, कॉट 25 डिग्री कर दीजिए, आपका ऑप्शन एक आने वाला ही है। कौशिक 45 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना, 1/√2, तो कौशिक का मान √2 हो जाएगा। 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, बी बटा पी, तो ये 8/15 हो जाएगा। साइन पी निकालने के लिए आपको कितना करना है, 225 माइनस 64, यानी कि टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, तो बी बटा पी हो जाएगा आपका 225 माइनस 64, 225 माइनस 64 एक, और 12 में 6 गया इतना। फिर से आप देखेंगे कॉट ए बराबर यानी कि टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है, तो बी बटा पी हो जाएगा। बी कितना है, 8 है, पी कितना है, 15 है, तो ये हमें निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 17 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, तो पी आपका 15 एच आपका 17 है, तो 17 आपका ए हो जाएगा। 87 नंबर देखेंगे, कॉस ए बराबर 1/2, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा वो आपको बताना है। तो 1 माइनस 2 गुना 1/4, यानी कि 1 माइनस 2 माइनस 1/2, यानी 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर देखेंगे, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर, कौशिक 90 डिग्री माइनस जो थीटा होता है आप पढ़े हैं सेक थीटा के बराबर होता है। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है सेक थीटा के बराबर होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा 1/cos लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन, कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री कॉस 3, कॉस 189 आ जाएगा, कॉस 188 179 178 177, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कॉस 180 डिग्री का मान निकालने के लिए तो 90 से माइनस कर दीजिएगा, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो आपका सी हो जाएगा। आपका 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइन 61 डिग्री साइन 29 डिग्री का मान कितना होगा, तो आपका देखेंगे तो साइन 61 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 61 डिग्री, तो साइन 61 डिग्री बेटा कॉस 61 डिग्री, तो टेन 61 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री और कॉस 20 डिग्री साइन कौशिक 70 डिग्री, तो इसको आप कितना लिख सकते हैं, कौशिक को आप 1 साइन 70 डिग्री, तो फिर कॉस 20 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखें, यदि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए को होल स्क्वायर कीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो आपका मान 1 हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 कॉस 3 थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान कितना होगा, तो 1/2 किसका मान होता है कॉस में, तो 1/2 कॉस 60 डिग्री का मान होता है, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 20 डिग्री आपका करेक्ट हो जाएगा। थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 cos 2 थीटा का मान कितना होगा वो आपको बताना है ब्रदर। तो 2 cos थीटा बराबर कितना है, तो cos 60 डिग्री का मान 2 गुना 30 डिग्री, यानी cos 60 डिग्री का कितना मान हो जाएगा, 1/2, 2 कैंसिल, एक आपका करेक्ट आंसर हो जाए। टेन थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये पी है ये बी है, तो एच निकालने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 13 आ जाएगा, P/H यानी 12/13 आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
96 नंबर क्वेश्चन, कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो कॉट 60 डिग्री का जो मान होगा ब्रदर, जो हो जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। इस प्रकार मैंने आपको 96 क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया। 2 क्वेश्चन मैं आपको सोल्यूशन नहीं करा पाया। यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर भी मैंने तैयार किया है, इसका आंसर भी है आप लोगों के बीच में है। इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा व्हाट्सएप के लिंक पे, आप जाके यहाँ पे आप हमें कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से नज़र से देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 1 + tan θ + 1 + sec θ, तो 1 + sin θ बटा cos θ, 1/cos θ। तो पहला जो मान आ जाएगा cos θ + sin θ और प्लस 1/cos θ आ जाएगा ब्रदर। इसको इतना आ गया, लेकिन इसको अब कितना आ जाएगा? cos θ बटा sin θ, तो sin θ प्लस cos θ और 1/-1/sin θ आ जाएगा। तो sin θ प्लस cos θ बटा इतना आ जाएगा। तो ऊपर देखेंगे तो sin θ प्लस cos θ का होल स्क्वायर आ जाएगा। sin θ प्लस cos θ का होल स्क्वायर आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, गुना sin θ इंटू cos θ आ जाएगा। तो sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ 1 + 2 sin θ, 1 + 2 sin θ इंटू cos θ -1, तो -1 प्लस कैंसिल हो जाएगा, sin θ इंटू cos θ कैंसिल हो जाएगा। तो 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रदर। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं इसको बता देता हूँ। sin θ बराबर कितना हो जाएगा? sin θ बटा cos θ, तो इसको हम कितना लिखेंगे? cos θ प्लस sin θ प्लस 1 लिखेंगे या बटा cos θ लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या इतना लिखेंगे? sin θ प्लस cos θ -1 बटा sin θ, तो इसको होल स्क्वायर, -1 के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर θ प्लस sin स्क्वायर θ का मान 1 हो जाएगा। 2 sin θ -1 प्लस 1 कैंसिल हुआ, sin θ इंटू cos θ नीचे है, कैंसिल होके 2 आपका आंसर हो जाएगा ब्रदर। कितना? एक है 57 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं बना था। सेक ए बराबर कौशिक बी 13/12 है, तो ए प्लस बी का मान कितना होगा वो आपको बताना है। क्या कर रहा है? यही आपको बताना है। तो कौशिक बी बराबर कितना होता है? कौशिक 90 डिग्री माइनस बी बराबर आपका कितना हो जाएगा? कौशिक 90 डिग्री माइनस बी बराबर, सेक 90 डिग्री माइनस बी बराबर आपका कौशिक बी हो जाएगा। तो सेक से कैंसिल हुआ, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।